बच्चों को एडमिशन ले रहे हैं। क्या कोई माँ बाप जो गरीब हैं और अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं प्राइवेट स्कूल में, तो क्या पढ़ सकते हैं? जुनून के साथ चाहते हैं कि मेरा जो जिला है, मेरा स्टेट है, बच्चे ढंग से पढ़ें। जिला का शिक्षा में 5वां पायदान भी है। इसमें निजी विद्यालय की बहुत बड़ी भागीदारी है। 5-6 साल का पैसा बकाया? हाँ, बकाया है। फिर भी गरीबों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। फिर भी हम लोग चाहते हैं कि नहीं, गरीब के बच्चे जुड़े। निजी विद्यालय जो भी हैं किस तरह से काम कर रहे हैं वो तो सारे लोग जान रहे हैं। हर माँ बाप का सपना होता है उसके बच्चे पढ़ें और बड़े अधिकारी बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। लेकिन माँ बाप का सपना यह भी होता है कि उसके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में नहीं, प्राइवेट स्कूल में पढ़े, लेकिन उनका बजट अलाउ नहीं करता है। लेकिन अब सरकार ने एक ऐसा स्कीम लाया है कि हर वो माँ बाप जो गरीब हैं लेकिन अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाकर अधिकारी बनाना चाहते हैं, तो अब उनके सपनों को सरकार उड़ान देगी। और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन भी, प्राइवेट स्कूल के जो संचालक है, डायरेक्टर हैं, वो भी बहुत उदार भाव से बच्चों को, गरीब बच्चों को अपने स्कूल में दाखिला ले रहे हैं और उनके सपनों को उड़ान देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ अभी इस वक्त हैं औरंगाबाद के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के संघ से जुड़े चेयरमैन भी हैं अजय जी, और उनके साथ कई उनके सहयोगी भी हैं। हम उनसे आज बात करेंगे कि आरटीई के तहत किन बच्चों को एडमिशन ले रहे हैं, कैसे वो बच्चे हैं, उनमें प्रतिभा कैसी है, सरकार से आपको सुविधाएं मिल रही कि नहीं मिल रही हैं। लेकिन कई बार शिकायतें ये भी आती है कि प्राइवेट स्कूल के लोग आरटीई के तहत गरीब बच्चों को एडमिशन नहीं लेते। ये तमाम चीजों को आज हम समझेंगे, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा मसला है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। बिहार की पूंजी पढ़ाई है। बिहार के बच्चे पढ़ाई की वजह से ही देश के कोने कोने में जाते हैं, और बिहारियों को उनकी मेधा के डर से उन्हें भगाया भी जाता है, कई बार उन्हें अपमानित भी होना पड़ता है। लेकिन अब बिहार की छवि को ऐसे जो हमारे पास जो शिक्षक बैठे हैं, ये बिहार की प्रतिभा को तराशने की काम कर रहे हैं। तो इनसे हम जानेंगे आज कि आरटीई के तहत कैसे, किन बच्चों को एडमिशन ले रहे हैं। क्या कोई माँ बाप जो गरीब हैं और अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं प्राइवेट स्कूल में, तो क्या पढ़ सकते हैं? आइए अजय बाबू, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है, आपके चैनल का भी स्वागत है। आप ये जो आप कहा जा रहा है कि आरटीई के तहत आपके विद्यालय में, आप लोगों के तमाम प्राइवेट स्कूलों में बच्चों का एडमिशन लिया जा रहा है, तो क्या कौन से लोग और कैसे प्राइवेट स्कूल में दाखिला ले सकता है, ये आप बताएं। इसमें है सर, जो हमारे गरीब परिवार हैं, बच्चे उनके मेधावी हैं, वो पढ़ाना चाहते हैं, और जनरल से भी यदि उनका 2 लाख से वार्षिक इनकम कम है तो जनरल से भी बच्चे आ सकते हैं। निजी विद्यालय संचालक पूरे जुनून के साथ चाहते हैं कि मेरा जो जिला है, मेरा स्टेट है, बच्चे ढंग से पढ़ें। जिला का शिक्षा में 5वां पायदान भी है। इसमें निजी विद्यालय की बहुत बड़ी भागीदारी है। इसको हम लोग और चाहते हैं कि इसको बढ़ावा दें, एक जन जन तक जुड़े। जो बच्चा पढ़ना चाहते हैं वो ज्ञानदीप पोर्टल है, वहां जाकर के फॉर्म फिलअप करें, और 5 ऑप्शन आएगा विद्यालय का। 5 में जिनको भी होगा सरकार उनको अलॉट करेगी। वो पटना, मतलब कोई भी गरीब जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चे को एडमिशन के लिए आरटीई के तहत ज्ञान दीप पोर्टल पर ऑनलाइन करेंगे। जो चाहते हैं कि जिन स्कूलों में उनका एडमिशन हो, उसका ऑप्शन भरेंगे और वो पढ़ाएंगे, चाहे कोई भी विद्यालय हो अफिलिएटेड। तो कोई उसमें मनमानी तो नहीं होता? प्राइवेट स्कूल के लोग मनमानी तो नहीं करते? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई मनमानी नहीं है। और ऐसा यदि दिक्कत जहां भी होगी तो उसके लिए हम दावा करते हैं कि हम वहां जाकर के उनको सहायता करेंगे। जहां भी दिक्कत होगी, किन्हीं को भी दिक्कत होगी कि नहीं मेरा विद्यालय फलना विद्यालय में हो गया और नहीं मान रहे हैं, तो वहां उसका हम करेंगे। लेकिन हाँ, साथ साथ ये भी है कि सरकार को भी चाहिए कि उसकी जो प्रतिपूर्ति राशि है निजी विद्यालय को दे। तकलीफें कहाँ होती है? आप लोग पढ़ा रहे हैं बच्चों को, लेकिन आरटीई के तहत जो राशि होती है वो आपको समय पर मिलता है या फिर विभाग के द्वारा मनमानी किया जाता है? उसमें बहुत घोर लापरवाही है सर। लेकिन हम लोग निजी विद्यालय, हम लोग तो पहले से उसका जो होता है, क्या कहा जाए, बहुत परेशानी। अभी 19-20 के बाद 20, 21, 22, 23, 24, 25 सारा का सारा ड्यूज है। माने 5-6 साल का पैसा बकाया? हाँ, बकाया है। फिर भी गरीबों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। फिर भी हम लोग चाहते हैं कि नहीं, गरीब के बच्चे जुड़े।
निजी विद्यालय जो भी हैं किस तरह से काम कर रहे हैं वो तो सारे लोग जान रहे हैं और उसी का देन है शिक्षा। क्या कहेंगे आप? मेरा कहना है, सबसे पहले आपको धन्यवाद। और मेरा कहना है कि सरकार का जो प्रयास है बहुत अच्छा है, बड़ा सराहनीय है। सच इनिशिएटिव टेकन ईदर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दिस इज वेरी थैंकफुल इनिशिएटिव व्हाट द गवर्नमेंट हैज टेकन. So far less privileged children are concerned, they need to study in private school. So far the expenses being borne by the private school management should be borne by the government. This is my personal request to the government authorities. Take this matter very seriously, and less privileged children, let them study in private school. But this is very expensive, not easy. This is really मतलब मदद करना चाहिए सरकार, right. ईमानदारी से मदद करना। Right. This is nice. क्या कहेंगे आप? मैं भी सरकार का ये कैसा पहल है? सरकार की ओर से ये जो पहल किया जा रहा है कि छोटे स्तर के गांव देहात में बसने वाले जो ग्रामीण हैं उन ग्रामीणों के बच्चे बड़े प्राइवेट स्कूल ब्रांड में पढ़ सकें, उनके सपने होते हैं लेकिन वे उतने बजट में कारगर नहीं होते हैं। तो उनको चाहिए कि वे कम बजट वाले स्कूल भी बहुत सारे मौजूद हैं जो कि आरटीई की योजना का, सरकार की योजना का पालन कर रहे हैं और उस योजना के तहत वे अप्लाई करें, ज्ञानदीप पोर्टल पर अपना जो पेपर है वो पेपर सबमिट करें और उनका एडमिशन हो रहा है। पिछले सेशन में भी जो हम लोगों ने किया है 100% एप्लीकेंट को हम लोगों ने अपने यहाँ एडमिशन दिया है। उसके बाद भी सरकार, आप लोगों ने सुना कि पेंडिंग रह जाता है, पेमेंट प्रतिपूर्ति राशि नहीं मिल पा रही है। तो यह निश्चित रूप से हम लोगों के लिए चिंता का तो विषय है, क्योंकि अपने भी खर्च है, विद्यालय के खर्च को चलाने में मुश्किल तो हो रही है और इस मुश्किल को दूर करने के लिए सरकार को विद्यालयों के प्रतिनिधियों से बिल्कुल आमने सामने की बात करके चरणबद्ध तरीके से हर तरह की समस्याओं को पहचान करके उनको दूर करने के प्रयास किए जाएं। ये हमारे पास एक्सपोर्ट स्कूल के डायरेक्टर हैं, इनसे भी जानेंगे ये सरकार की कैसी पहल है। ये धन्यवाद जो मुझे, और आभार आपका। मैं ऑक्सफोर्ड स्कूल संचालक हूं और हमारे सहपाठी और संचालक महोदय बैठे उपस्थित हैं यहाँ पे। अभी हम लोगों को जितने भी विद्यालय संघ के लोग बैठे हैं, विद्यालय संचालन बैठे हैं, उस सभी लोगों का विद्यालय कहीं न कहीं सुदूर इलाके में है, गरीब क्षेत्र के इलाके में है। सभी लोग बिल्कुल एक परिश्रम के साथ में बच्चों को पढ़ाते हैं। नहीं, सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? ये प्रयास के साथ सरकार से कहना चाहेंगे कि सरकार का ये जो पहल है राइट टू एजुकेशन, इसके तहत में वो एक बहुत अच्छा पहल है। पर इसके तहत जितने भी बच्चे पढ़ते हैं तो सबसे पहले जितने भी निजी विद्यालय संघ के लोग हैं उन्हें भी सुचारू तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से जो कार्य करते हैं उनका मुआवजा या उनका जो सहयोग राशि है नियत समय पर दिया जाना चाहिए। हाँ, और एक विशेष बात है, जो बच्चे गरीब के हैं या आर्थिक रूप से कमजोर हैं, मैं बोलना चाहूंगा कि वो ज्ञानदीप पोर्टल पर जाएं और स्कूल को सिलेक्ट करें और वो अपना आवेदन दें और विद्यालय भी उन्हें भरपूर सहयोग दें और बच्चों को पढ़ाएं। तो ये बच्चों को तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन स्कूल संघ के जो अध्यक्ष है उनका दर्द है कि हम तो अपना काम कर रहे हैं लेकिन सरकार हमारे साथ इंसाफ नहीं करती है। इनका क्या दर्द है और इनको एस सिद्धार्थ साहब सुनेंगे। एस सिद्धार्थ से आप जो शिक्षा विभाग की एसीएस हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? आपको वो सुन रहे हैं। हाँ सर, देखिए इसके पहले जो एसीएस साहब थे, कितने बार मीटिंग हम लोग का हुई, उसमें बोला गया कि केवल ये फी के लिए है। अभी तो खासकर यहाँ जो पदाधिकारी हैं उन्हें भी जानकारी नहीं हो पाती कि क्या क्या चीज की प्रतिपूर्ति राशि है। अभी हाल में आया कि उनको बुक भी देना है, भोजन भी देना है, उसके पहले था कि केवल फी का है। अब तो सरकार ही उधेड़ बुन में है, जितने बार चेंज होते हैं उतने बार नियमों का चेंज होता है। इसको पूरा प्रायोगिक, जैसे सरकारी विद्यालय का प्रायोगिक प्रैक्टिकल किया जा रहा था उस तरह से प्राइवेट का भी, और निजी विद्यालय पढ़ाने के लिए जाना जाता था, शिक्षा देने के लिए जाना जाता था, हम लोग को जो भी मिलता था उसमें पढ़ाना। अब लेकिन इतना पोर्टल दिया जा रहा है सरकार के साथ साथ हम लोग को भी कि बहुत सारी परेशानी हो रही है। सरकारी शिक्षक को भी तो परेशान किया जा रहा है, वो भी परेशान है सर। तो उनका तो कोई पूछने वाला नहीं है कि क्या मेरा बच्चा पढ़ा, उनका अटेंडेंस बना कि नहीं, 5 बजे तक है कि नहीं, उनके पूछा जाएगा। लेकिन निजी विद्यालय से नहीं पूछा जाता है। हम बोलते हैं कि मेरा बच्चा गया 4 घंटा रहा, 5 घंटा रहा, तो क्या क्या पढ़ा, उसका होमवर्क क्या है। लेकिन सरकार में कोई पूछने वाले नहीं है, वो अपना पीठ थपथपा ले कि हम पूरा कर रहे हैं। लेकिन उसका 10% भी यदि दिया जाए सरकारी का प्राइवेट को, तो पूरा देश में केरल से आगे बिहार बढ़ जाएगा। बहुत सारे यहाँ प्रतिभाशाली विद्यालय संचालक, टीचर, इन्हीं की विद्यालय ही ऐसे ऐसे शिक्षक गांव घर में ट्यूशन पढ़ा रहे हैं
जो उनको मैंने जज्बे को सलाम करना होगा। बहुत ऐसे हैं, सरकार बहुत सारे लोग अपना ही आप अमली जामा पहना ले। सरकार छोटे छोटे विद्यालय को कुछ लोन प्रोवाइड करना चाहिए था। जो छोटे विद्यालय है 5-10 लाख लोन उनको प्रोवाइड करके अच्छा से विद्यालय करवाएं, अच्छा से उसका प्ले ग्राउंड करवाएं। सरकार को इस पर यदि केंद्रित कर ले तो बहुत आगे तक जा सकती है और सरकार का योजना जो है सफल हो। एग्जाम का ही है तो सरकारी एग्जाम ले, प्राइवेट का भी एग्जाम ले, सरकारी का भी ले और देखे कि हम लोग क्या कर रहे हैं। एग्जाम का जो है पूरा का पूरा एशिया साहब पूरे बिहार के करें कि जैसे सरकारी का वो एग्जाम ले रहे हैं 5 का 8 का, साथ में प्राइवेट का भी ले, उसका भी देखें। तो ये था इनका दर्द। कह रहे थे कि हम बेहतर कर रहे हैं लेकिन हमको बेहतर करने के लिए बेहतर संसाधन चाहिए, तभी हम बच्चों के सपनों को उड़ान दे पाएंगे। वैसे अपना कर्तव्य हम कर रहे हैं, सरकार को अपना कर्तव्य करना चाहिए।